प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेती हूँ। शांति प्रसाद भट्ट जी, चूंकि तीर्थ पुरोहित ये कह रहे हैं कि करोड़ों की लागत से बनी हुई सड़कों को दोबारा से उखाड़ा जा रहा है, दोबारा से खोदा जा रहा है, आखिरकार ऐसा अधिकारी क्यों करेंगे कि बनी बनाई सड़क को खोदा जाए? क्या इतना समय है? क्या और तैयारियां नहीं दिखाई दे रही हैं? देखिए, अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है। इसके पीछे की क्या मंशा आपको समझ आती है? देखिए, अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है, विवाद खड़ा हो गया है। सनातन धर्म में चारधाम यात्रा का बड़ा महत्व है। पिछली बार 55 लाख लोग आए थे, इस बार अनुमानित 75 लाख से ऊपर का आंकड़ा आ रहा है कि इतने यात्रा होनी है। और अव्यवस्थाओं का हाल ये है कि 10 मई से यात्रा की शुरुआत होनी है और पंडा पुरोहित ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड के मूल निवासियों की दुकान आखिर किस साजिश के तहत उजाड़ी गई। और जब केदारनाथ के अंदर जब मंदिर के आगे सब कुछ फर्श वगैरह सही बना दी गई थी, तो आखिर ये दोबारा क्यों तोड़कर बड़े बड़े गड्ढे किए गए, वो भी तब कि जब यात्रा को शुरू होने में मात्र 6-7 दिन बाकी बचे हैं। इस सवाल पर जब प्रशासन से पंडे पुरोहितों ने जब वार्ता करी, तो प्रशासन की जिद्दी रवैये ने उनको मजबूर किया है। वो अब 10 मई से पहले धरने पर बैठेंगे और वो इस यात्रा में सरकार की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि मूल निवासियों की दुकानों को उजाड़ना एक साजिश है, वहां के व्यापारियों को तबाह करना एक साजिश है, और मंदिर को में बड़े बड़े गड्ढे कर कर उन्होंने साबित कर दिया है सरकार ने कि ये केवल ठेकेदारी प्रथा पर पैसा कमाने की मंशा से ठीक यात्रा से पहले अव्यवस्था बनाकर वहां पर करोड़ों रुपए का घोटाले करने की मंशा से इन्होंने मंदिर की यात्रा को प्रभावित किया है। दूसरी बात, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो बद्रीनाथ पूरा मंदिर उजाड़ के बिल्कुल खंडर बना दिया गया है, केवल मंदिर है, बाकी बड़े बड़े गड्ढे वहां पर हो गए हैं। वही हालत वहां के भी पंडे पुरोहित इस बात से नाराज हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के इतने बड़े तीर्थ पर आखिर इस तरह का कुठाराघात क्यों कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सनातन की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी खत्म करने दीजिए, मुझे थोड़ी सी तीसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है, ऋषिकेश से जाम की अव्यवस्था है। ये हालत है कि 6-6 घंटे का जाम लग रहा है। जिस दिन यात्रा शुरू हो जाएगी तो ये यात्री इस अव्यवस्था के कारण फिर उत्तराखंड की छवि को खराब करते हुए कई तरीके के वीडियो वायरल करेंगे। हमारा यह कहना है कि 24 वर्षों में सत्ता में बैठे सत्ताधीशों ने यात्रियों को सुविधा देने की बजाय केवल भ्रष्टाचार और घोटाले किए हैं। यही कारण है कि हर साल यात्रा शुरू होने से पहले इस तरीके के विवाद खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को शराब की दुकान खोलने की चिंता है, मगर यात्रियों को सुविधाएं देने की चिंता नहीं है। यही कारण है कि विस्तार से आपके तमाम सवालों का जवाब जान देती हूँ। ठीक है, हमारे साथ कमलेश रमन जी जुड़ चुकी है, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। कमलेश रमन जी, आप ही का इंतजार हो रहा था, चूंकि चर्चा की शुरुआत भी मुझे आप ही के साथ करनी थी, इसलिए कि ये शायद चारधाम यात्रा पर मेरी 6ठी से 7वीं चर्चा होगी इस मुद्दे को लेकर के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर बार ये कहती है कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर तैयारी आप कर रहे होते तो फिर इस प्रकार की तस्वीरें ना आती, इस प्रकार के खुलकर के पुरोहित ये ना कहते कि हम परेशान हैं। अधिकारियों को ना जाने कौन सा शौक चढ़ा है कि बनी बनाई सड़कों को खोदा जा रहा है।